नमस्कार। मैं मुकेश सिंह राजपूत आपके अपने चैनल मुकेश योर न्यूमरोलॉजिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो सब्जेक्ट है आईना। आईना घर में कहाँ रखना चाहिए? क्या आईने के कारण घर में वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं? आईने के कारण कोई बड़ी बीमारियां हो सकती है? आईना हमारे मैरिज जीवन को खराब कर सकता है। आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आईना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, जो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी दादी और नानी जो हुआ करती थी वो आईना एक छोटा सा यूज करती थी और श्रृंगार के बाद उस आईना को कहीं ना कहीं वो छुपा के रखती थी। हमने कभी भी ऐसा दादी और नानी से ये नहीं पूछा कि आप आईना क्यों छुपाते हो। आईना छुपाने का ये राज्य था कि आईना पे अगर हमारी नज़र बार बार पड़ती है, आईना जिस भी भाग को लगातार 7 साल तक देख ले, उस भाग के सर्जरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक बार की बात है, मैं एक क्लाइंट के घर देखने गया था। वास्तु देखने जैसे पहुंचा तो मैंने उनका देखा कि जहां वो महिला सो रही है वहां एक बड़ा मिरर लगा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या दीदी आपको मंथली पीरियड्स की प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम पिछले 4-5 सालों से और मैं कंटिन्यू मेडिसिन खा रही हूँ लेकिन इसके कोई रिजल्ट नहीं आए। तो मैंने कहा कि आप एक काम करिए, ये आईना यहाँ से खोल के हटा दीजिए, उसके बाद आप मुझे फ़ोन पे बताएंगे कि क्या आपको फ़ायदा हुआ। 3 महीने बाद उनकी ये समस्याएं हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। उनका फ़ोन आया और बताई कि हमें अब ये दिक्कत नहीं आती। इसी तरह एक बार मैं और एक क्लाइंट के यहाँ पहुँचा तो मैंने ये देखा कि उनका बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे के जस्ट टेबल के बगल में 7 फीट का एक बड़ा आईना लगा हुआ था। मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा आप ये बताओ कि आप यहाँ कब से पढ़ रहे हो? तो बच्चे ने बताया कि 10 साल मुझे यहाँ पढ़ते हो गया। तब मैंने पूछा कि बेटा क्या आपके राइट हैंड साइड में किसी भाग में प्रॉब्लम है? तब बच्चे ने कहा कि मुझे पैर और कंधे में हमेशा दर्द होता है। मैं पहले दौड़ता था, फुटबॉल खेलता था, पर अब नहीं खेल पाता हूँ और मुझे कंधे से और पैरों से बहुत तकलीफ है। मैं लगातार 1-1.5 साल से मेडिसिन खा रहा हूँ पर मुझे किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं है। तब हमने कहा कि भाई एक बार इन आईना को वहाँ से हटा दो। उन्होंने वहाँ से हटाया। इसके 6-7 महीने बाद उनका फ़ोन आया कि अब हमारा बच्चा दौड़ भी रहा है और उनके कंधे में और पैरों में जो पुरानी तकलीफ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसीलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आईना प्रॉपर सही दिशा में लगाएं। अगर आईना 2 बेडरूम में लगा हुआ है, अगर अलमारी पे 2 आईने लगे हुए हैं तो पति पत्नी के रिश्तों में दरार लाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बना देता है। आईने के कारण महिलाओं में मंथली पीरियड की समस्याएं भी आती हैं और आईना अगर किसी बच्चे को कंटिन्यू देख रहा है और बच्चा वहाँ बैठ के लगातार पढ़ाई कर रहा है तो उसे मानसिक तनाव, डिप्रेशन या माइग्रेन की समस्याएं भी लाने में अपनी भूमिका अदा करता है। आईना हमेशा घर के सबसे बड़े व्यक्ति के अनुसार लगाना चाहिए। अगर घर में लगा आईना किसी व्यक्ति को आते जाते उसका सर कट रहा है तो घर में किसी एक व्यक्ति को 14 साल बाद मानसिक तनाव या सर में बड़ा रोग आने की संभावना को बढ़ा देता है। दूसरा, बेडरूम में आईना कभी भी भूल के ना लगाएं, क्योंकि बेडरूम में सोते समय अगर आईना जिस भाग को देख रहा है उस भाग की सर्जरी होने की संभावनाएं सबसे अधिक है। आईना किस दिशा में लगाना चाहिए? आईना हमें हमेशा पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ लगाना चाहिए। पूर्व दिशा यानी फेम की दिशा होती है। अगर हम पूरब दिशा में आईना लगाएं तो हमारी
पब्लिसिटी में ग्रोथ होता है। अगर हम आईना उत्तर दिशा में लगाते हैं तो उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर है, इसका संबंध हमारे फाइनेंस से है, तो हमें कहीं ना कहीं धन में बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। अगर हम आईना दक्षिण दिशा की तरफ लगाते हैं तो दक्षिण दिशा का स्वामी यम है, और यम के कारण हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आईना भूल कर भी दक्षिण दिशा में ना लगाएं। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।